अगर ईश्वर इस धरा पे अवतरित होके आए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का मतलब सुधार कर दिया, तो वो तो अवतरित है। पगलेजी महादेव मंदिर का भव्य अलौकिक शिवालय निर्माण सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत पगलेजी महादेव मंदिर के दिव्य एवं अलौकिक शिवालय निर्माण के पुनीत कार्य के शुभ प्रसंग में पगलेजी स्थित आदि शिवलिंग माता पार्वती एवं नंदी महाराज की खंडित प्रतिमाओं का विधि विधान पूर्वक संत कान्हड़देव धाम पुनीत राम महाराज, महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज पीठाधीश्वर श्री श्री पशुपतिनाथ धाम दोलागढ़ एवं संत उदयराम महाराज प्रभुधाम रामद्वारा के सानिध्य में यजमान प्रकाश पुत्र अमृतलाल भोई के द्वारा मंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार समिति के मुख्य संरक्षक नानूलाल मोड़ पटेल, अध्यक्ष जयंतीलाल मोची, सचिव दिनेश शर्मा और कैशियर मुकेश भोई की उपस्थिति में सर्व समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दौरान संत पुनीतराम महाराज, योगी प्रकाशनाथ महाराज एवं उदयराम महाराज का मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा स्वागत भी किया गया। पगलेजी महादेव मंदिर जो कि सागवाड़ा नगर के लिए बहुत ही पुरातन मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार का निर्णय सागवाड़ा सनातन धर्म ने लिया, जिसके तहत आज उस पुराने मंदिर को उत्थापन के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और सभी लोगों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये एक भव्य निर्माण अगला इस पगलेजी महादेव का मंदिर का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए 20 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें सनातन धर्म के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपेक्षा करता हूं कि उस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनावें। और ये एक बहुत पुराना मंदिर है जो वर्षों से उपेक्षित था, जिसे आज हमने जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम में एक भव्य निर्माण मंदिर का किया जा रहा है। इसमें आप सब सहयोग करें तन, मन और धन से। ये मैं किसी केवल नाथ पंथ का, नाथ संप्रदाय का हूं इसलिए नहीं कह रहा। नाथ संप्रदाय के जो प्रचलक हैं, जिन्होंने नाथ संप्रदाय को प्रचलित किया, वो भगवान गोरक्षनाथ जी हैं। किंतु ये भी सत्य है कि हम शिव को आदि स्वरूप में मानते हैं। तो नाथ संप्रदाय सर्वप्रथम जो है आदिनाथ को मानता है, और मैं देखता हूं कि जैन समाज भी जो है भगवान आदिनाथ को तीर्थंकर के रूप में मानता है, और नाथ समाज जो है शिव स्वरूप में मानता है कि शिव ही आदि हैं। जैसा कि मैं देखता हूं कि आजकल आदि शब्द का बड़ा प्रचलन है। लोग कहते हैं कि भाई आदि, और हमारे जनजाति क्षेत्र में तो आदि शब्द पे बड़ा घमासान मचा हुआ है आजकल कि जो आदि काल से हैं हम ही हैं। ऐसा नहीं है। आदि शब्द जो है सर्वप्रथम वैदिक है। अब इस पे ये भी विचार हो सकता है कि वेदों की उत्पत्ति जो है तकरीबन 3500 वर्ष बताया जाता है, किंतु ये सत्य नहीं है। क्योंकि वेदों की जितनी भी ऋचाओं का आप अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि जितने भी बड़े आज की भाषा में साइंटिस्ट कहो, जो हमारे ऋषि मुनि, वो तकरीबन 7000 वर्ष पूर्व उनकी खोज, उनका रिसर्च उसमें निहित और समाहित किया गया है। उस वेदों की परंपरा को, जो वैदिक परंपरा थी, उस परंपरा में मानव सभ्यता जितनी विकसित हो सकी थी, अब नहीं है। क्योंकि अब यंत्रों की परंपरा है, उस समय मंत्रों की परंपरा थी। इससे आप ये समझिए कि वैदिक काल में हमारा अध्यात्म, हमारा साइंस जितना पावरफुल, सशक्त था, शायद ही अब है। अगर हमें
आज के तारीख में कोई युद्ध लड़नी हो तो देखते हैं, जैसे कि आजकल युद्ध चल रही है तो बड़े बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जहाजों का इस्तेमाल होता है। किंतु वैदिक काल में मंत्रों द्वारा ही इतना सामर्थ्य होता था कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो जाता था। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, आज भी एक छोटी सी सिम आप उसको मोबाइल के अंदर डाल के दुनिया से बात कर सकते हो। तो हमें ये समझना होगा कि इस वैदिक काल की शुरुआत कहां से हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समस्त मूलों के सार, समस्त वेदों के सार, समस्त ग्रंथों के सार, समस्त धर्मों के सार सनातन मूल्य है। आज जितने भी पंथ अलग अलग विभाजित हुए हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि आज से 700 वर्ष भी नहीं हुए हैं कि सिख जो अनुयायी हैं भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के समकालीन नहीं कहा जा सकता, मतलब उनके टाइम में भी गोरक्षनाथ जी थे, नानक हुए। नानक से सिख निकलते 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 बहुत आगे तक आ गए। ठीक उसी तरीके से, ये नरेंद्र भाई को नहीं पता होगा, हमारे नाथों के मान्यता अनुसार मशेंद्र नाथ जी जब त्रियाराज मयांक से चल रहे थे तो उन्हें नेमिनाथ जी और पारसनाथ जी मिले, और वहीं से उस समय से जैन समाज का उद्बोधन हुआ। यानी क्यों इसको कैसे साक्ष्य से कहा जा सकता है, क्योंकि आदिनाथ जो मान्यता है वो नाथों की भी आदिनाथ से प्रारंभ है। हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूं, आप पता करिएगा। संपूर्ण नाथ समाज की जो मान्यता है वो आदिनाथ से ही प्रारंभ होती है, और आदिनाथ के रूप में हम शिव को ही मानते हैं। अगर देखा जाए तो जैन समाज भी भगवान गणेश को मानता है, किंतु यक्ष स्वरूप में मानता है। मां पद्मावती जिसे हम सब लक्ष्मी रूप में, नारायण की अर्धांगिनी के रूप में मानते हैं, लेकिन आप लोग भी उन्हें यक्ष स्वरूप में। हालांकि देखिए, कुछ संतों का जो मत रहा वो ये रहा कि मनुष्य अगर उस परम शिखर को उपलब्ध हो गया तो बड़ी बात है, इसमें कोई संशय नहीं। जो अवतरित होके आया उसने कुछ बड़ा नहीं किया, ये भी सत्य है। अगर ईश्वर इस धरा पे अवतरित होके आए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का मतलब सुधार कर दिया, तो वो तो अवतरित हैं, सामर्थ्य लेके आए थे। और एक ऐसा मनुष्य जिसके भीतर सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कोई सुप्रीम या यूनिक पावर नहीं है, जिसे आप क्या कहते हो, चमत्कार कहते हो, मिरेकल्स कहते हो, और उसने स्वयं को उस स्थान तक पहुंचा दिया, तो ईश्वर भी मुझे लगता है उस मनुष्य को ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि उसने उन संपूर्ण संभावनाओं को तलाशा। तो इन जितने भी सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।